अधिकतर व्यक्ति अपने काम को करने में काफ़ी देर कर देते हैं। उसका एक सबसे बड़ा कारण ये होता है कि वो अपने काम को स्पष्ट नहीं करते हैं। ध्यान से सुनना मेरी बात को, वो अपने काम को स्पष्ट नहीं करते हैं। मैं यहाँ पे लक्ष्य की बात नहीं कह रहा। लक्ष्य तो स्पष्ट होना ही चाहिए, लेकिन लक्ष्य के लिए जो जो काम करने हैं या जो अभी कर रहे हैं वो स्पष्ट होना बहुत ज्यादा जरूरी है। स्पष्ट होना चाहिए कि अभी कौन सा काम करना है। फिर उसके बाद में उसे छोटे छोटे स्टेप्स में अपनी सुविधा के हिसाब से बांट लेना है। जरूरी नहीं है कि छोटे स्टेप्स ही हो, लेकिन उसे भागों में बांट लेना है, जैसा भी आपको अच्छा लगे। फिर उसके बाद में एक समय सीमा तय करनी है, एक डेडलाइन देनी है कि इस काम को 1 घंटे में, 2 घंटे में या 1 दिन में खत्म करना ही है। लेकिन अब सवाल आता है कि लालचंद मीना, तुम्हारी बात ठीक है, लेकिन तुमने हमें इसमें नया क्या बताया? तो मैं तुमसे कहना चाहूंगा कि नया यही है कि काम को स्पष्ट कर लो। तुम्हारे लिए नया ही है, क्योंकि अगर तुम्हारे लिए ये नया नहीं होता तो तुम अब तक इस तरीके को आजमा चुके होते। एक व्यक्ति बहुत समय बर्बाद कर देता है, उसके टाइम की बर्बादी होती है, क्योंकि वो स्पष्ट तरीके से नहीं जानता कि उसे करना क्या है। वो स्पष्ट तरीके से नहीं जानता कि उसे किस योजना के हिसाब से इस काम को करना है। वो नहीं जानता कि उसे यह काम कितने समय में करना है या कब तक करना है। जब हम हमारे काम को स्पष्ट कर लेते हैं ना, तो हमारे दिमाग पे एक व्यवस्था छा जाती है। मतलब हमारा दिमाग एक तरह से हमारे काबू में आ जाता है। दिमाग का सिस्टम ऐसा है कि दिमाग जैसा है वैसा ही रहना चाहता है, तुम्हारी स्थिति में बिल्कुल भी बदलाव नहीं करना चाहता। तुम जैसे हो तुम्हें वैसा ही रखना चाहता है। तो दिमाग को जब लक्ष्य स्पष्ट कर देते हैं तो एक तरह से वो बेचैन हो उठता है कि इसे पूरा करना है। देखो, मन के 2 भाग होते हैं, चेतन और अवचेतन। एक अचेतन भी होता है, लेकिन अवचेतन और अचेतन एक में ही कर लेते हैं। तो 2 भाग होते हैं, चेतन और अवचेतन, यानी कि कॉन्शियस माइंड एंड सबकॉन्शियस माइंड। तो जो हमारे चेतन मन होता है उसका काम है, हम जो भी होश में कर रहे हैं वो सब प्रोसेसिंग हमारे चेतन मन की वजह से हो रहा है। और जो कुछ हमें ध्यान नहीं है, जो ऑटोमेटिक मोड पे चल रहा है, वो हमारे अवचेतन मन की वजह से हो रहा है। मतलब हमारी सांसें चलना, खाना पचना इत्यादि बहुत सारी चीजें हैं। तो जब हम हमारे कॉन्शियस दिमाग में ये स्पष्ट कर लेते हैं कि हमें क्या करना है, कब तक करना है, तो एक तरह से हमारा जो अवचेतन मन होता है उसे दिशा मिल जाती है, और वो अवचेतन मन वो आपसे काम करवाने की कोशिश करता है। मतलब जैसे जैसे टाइम आता जाएगा, आपका अवचेतन मन आपको संदेश देता रहेगा कि टाइम निकलने वाला है, टाइम निकलने वाला है। मतलब ये आपको बार बार याद दिलाएगा, और आपको वही घबराहट महसूस होगी जैसे कि एग्जाम्स के पहले तैयारी नहीं होने पे होती है। तो आप कैसे भी करके समय होगा तो तैयारी कर ही लेंगे, तो वैसे ही उस काम को कर ही लेंगे। कोई दिक्कत नहीं है, अगर एक डेडलाइन पे काम नहीं होता है तो दूसरी डेडलाइन बना लो, लेकिन डेडलाइन बनाओ, समय सीमा बनाओ कि इस समय पे करना है। उस समय पे नहीं होता है, कोई दिक्कत नहीं है, फिर आगे बढ़ा लो, फिर आगे बढ़ा लो। असल में समय सीमा तो एक तरह से दिमाग को निर्देश देना है कि तुझे लापरवाही नहीं करनी, तुझे काम करना है। वास्तव में निर्देश देना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। यह मेरा खुद का भी अनुभव है। दिमाग को स्पष्ट निर्देश दे दिया, दृढ़ संकल्प कर दिया कि यह काम करना है, तो इसके बाद में क्या करना है वो मैं आपको बताता हूं।
इसके बाद में आपको काम को अच्छे तरीके से करना है, पूर्णता से करना है। पूर्णता से करना मतलब परफेक्शन वो वाली पूर्णता नहीं, मतलब जितना अच्छा आप कर सकते हैं उतना अच्छा करना है। कई व्यक्ति क्या करते हैं, किसी काम को शुरू कर देते हैं, तो जब उनके पास में बहुत ज़्यादा काम होता है तो शुरुआत में तो वो पूरा मन लगा के कार्य करते हैं, लेकिन जैसे जैसे वे काम को पूरा करने की तरफ बढ़ते हैं वैसे वैसे वो लापरवाह हो जाते हैं, और अंत में जाते जाते तो धीरे धीरे वो ज़्यादा ही लापरवाह हो जाते हैं। मतलब आलस करने लग जाते हैं, टालम टोल करने लग जाते हैं और सोचते हैं कि अभी तो बहुत टाइम है। लेकिन इस आदत पे आपको काबू पाना है। असल में ये जो हमारी आदत है कि हमारे पास में टाइम होता है तो हम आलस करने लग जाते हैं, मैं कहना चाहूंगा इसे बिल्कुल हटा दो। कोई काम 1 घंटे का है, उसको 1 घंटे पूरे फोकस के साथ में करके निपटा दो, फिर आराम करना चाहो तो कर लो। वैसे आराम तो नहीं करना, काम ही करना है अगर आपका कोई लक्ष्य बड़ा है तो। लेकिन फिर भी जो आप ये टालम टोल कर रहे हो, खुद को धोखा दे रहे हो, जो काम 1 घंटे में हो सकता है उसको 3 घंटे में कर रहे हो, तो उससे बढ़िया तो यही है कि उसको 1 घंटे में करके फिर आराम कर लो। क्योंकि दिमाग गलत ट्रेनिंग पकड़ लेता है। जब हम 1 घंटे के काम को 3 घंटे में करते हैं तो एक तरह से दिमाग की एक गलत प्रैक्टिस हो जाती है, फिर वास्तव में दिमाग स्लो होने लग जाता है, फिर हर काम में आलस आने लग जाता है। तो इसकी ये आदत को हटाओ। 100% मतलब 100%, 95% क्षमता से नहीं, 100% क्षमता से ही करना है। अब कई लोगों के अंदर सवाल आ सकता है कि लालचंद मीना हमेशा 100% पे रहना संभव थोड़े ही होता है। देखो 100% से मेरा मतलब है कि वर्तमान की स्थिति के हिसाब से 100%, और 100% से मेरा मतलब ये नहीं है कि आप जबरदस्ती पूरी ताकत लगा दो। 100% से मेरा मतलब है कि वर्तमान समय में जिस तरीके से बढ़िया, बेहतर और ज्यादा काम हो सकता है उस तरीके से करो। अब वो तरीका चाहे आपका काम धीरे धीरे करना और लंबे समय तक करना, ये भी हो सकता है, कुछ भी तरीका हो जो बेस्ट हो आपके लिए। जैसे किसी व्यक्ति को 100 किलोमीटर दौड़ लगानी है, तो 100 किलोमीटर दूर उसे जाना है, तो अगर वो पूरी क्षमता के साथ में भागने का प्रयास करेगा तो वो बीच में ही गिर जाएगा या बेहोश हो जाएगा। 100 किलोमीटर तो पूरी क्षमता के साथ में नहीं दौड़ पाएगा। तो उसके लिए 100% देना क्या हुआ, उसकी सिचुएशन के हिसाब से 100% देना ये हुआ कि वो धीरे धीरे चले और लगातार चले, ये उसका 100% है। 100% से मतलब ये नहीं है कि वो तेजी से भागे। काम में 100% देना मतलब काम को बेहतर तरीके से बिना लापरवाही के करना। इसीलिए अपने दिमाग को लापरवाह मत बनाओ, इसे सक्रिय रखने की कोशिश करो, प्रैक्टिस करो।